क्यों? उनके सुपुत्र राजनीति में थे ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, उनके सुपुत्र राजनीति में नहीं थे। लेकिन राजू भाई की आत्मा आज जान रही है कि कितना बड़ा नुकसान नयापारा के लिए, उड़ीसा के लिए हुआ है। वो पार्टी के वफादार सिपाही थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा बीजेपी में जाए। वो जिंदा रहते तो उनका बेटा जाता बीजेपी में। राजू भाई बीजेडी के थे, बीजेडी के रहेंगे। काफी लंबे समय तक राजू ढोलकिया जी बीजेडी से जोड़ के मंत्री दिए, इतना बड़ा बड़ा सम्मान मिला, और जहां अभी उपचुनाव हो रहे हैं लंबे समय तक वो प्रतिनिधित्व करते रहे। आप लोगों से कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हुई कि उनके सुपुत्र कितना प्रभाव पड़ेगा उनका उधर जाना? मैं नवापाड़ा के मतदाताओं से अपील करता हूं, 1.5 साल में जो प्रशासन विफल हो गया है, शासन विफल हो गया है, उसको देख करके, और नवीन पटनायक का जो हर छोटे से गांव में भी जो काम का दरखास्त गया है वो काम हुआ है, उसको देख करके प्रचंड मत से बीजू जनता दल को विजयी बनाए। कैसा चल रहा है कुमना में और नवापाड़ा का उपचुनाव? क्या लग रहा है बीजेडी से आपके प्रत्याशी जो होने वाले थे, आप भी होने वाले थे दावेदारों में, एक बीजेपी की ओर छलांग मार दिए हैं, और कैसा चल रहा है? कितना प्रभाव पड़ेगा उनका उधर जाना? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा के लोग हैं। जितना 24 साल में काम हुआ है, आपके छत्तीसगढ़ वाले भी बोलते हैं, एमपी वाले भी बोलते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, कि उड़ीसा जितना पिछड़ा था रास्ता घाट से लेके ये, आज जहाँ भी जाओ सब चकाचक है। और नवीन पटनायक आने के बाद आप लोगों का उड़ीसा इतना डेवलपमेंट हुआ है कि इंडिया का कोई भी स्टेट उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और एक बात बोलना चाहता हूं कि जब पिछले इलेक्शन में नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री नहीं हुए, तब हमको सुनना पड़ा लोगों से, बाहर के लोगों से, उड़ीसा के लोगों की बात छोड़िए, बाहर के लोगों से, इतना अच्छा मुख्यमंत्री होते हुए तुम उड़ीसा वाले उनको हरा दिए। इतना अच्छा काम करते थे, इतना सच्चा आदमी, इतना मतलब काम करने वाला आदमी, उसको आप लोग हराना नहीं चाहिए था। क्या होगा उपचुनाव? अभी हम लोग कम से कम भी 20 से 25 हजार वोट से जीतेंगे नवापाड़ा उपचुनाव। और अभी मोहन मांझी की सरकार काम कर रही है उड़ीसा में। 1.5 साल में तो आप देख रहे हैं फेलवर हो गई है। थोड़ा कानून व्यवस्था पे और उनके कार्यों पर आप प्रकाश कार्य आप देख, आप गांव में जा रहे हैं तो आपको खुद भी पता होगा। बताइए आप। अभी गांव में टोटल डेवलपमेंट काम रुका हुआ है, कोई फंडिंग नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कानून व्यवस्था डेली आपका तो सुन ही रहे हैं कि कैसा कानून, कैसा व्यवस्था, रेप केस, मर्डर केस चल ही रहा है। ये दिन दहाड़े हमारे नेता जो थे विक्रम पंडा, उनको फंसाया जा रहा है। तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? टारगेटेड करके फंसाया जा रहा है। और किसी को भी, इन लोगों का जो सिस्टम है, किसी को भी फंसाने का तो कर सकते हैं, सरकारी दल में है, मना नहीं है, लेकिन कोर्ट है, न्याय है, सब बाइज्जत बरी होंगे। मनोज भाई, काफी लंबे समय तक राजू ढोलकिया जी बीजेडी से जोड़ के मंत्री दिए, इतना बड़ा बड़ा सम्मान मिला, और जहां अभी उपचुनाव हो रहे हैं लंबे समय तक वो प्रतिनिधित्व करते रहे। आप लोगों से कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हुई कि उनके सुपुत्र बीजेडी को छोड़ के? उनके सुपुत्र राजनीति में थे ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, उनके सुपुत्र राजनीति में नहीं थे। लेकिन राजू भाई की आत्मा आज जान रही है कि कितना बड़ा नुकसान नयापारा के लिए, उड़ीसा के लिए हुआ है। वो पार्टी के वफादार सिपाही थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा बीजेपी में जाए। वो जिंदा रहते तो उनका बेटा जाता क्या बीजेपी में। राजू भाई बीजेडी के थे, बीजेडी के रहेंगे। 11 नवंबर को मतदान होना है, आप नवापाड़ा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नवापाड़ा के मतदाताओं से अपील करता हूं, 1.5 साल में जो प्रशासन विफल हो गया है, शासन विफल हो गया है, उसको देख करके, और नवीन पटनायक का जो हर छोटे से गांव में भी जो काम का दरखास्त गया है वो काम हुआ है, उसको देख करके प्रचंड मत से बीजू जनता दल को विजयी बनाए।